सो हेलो एंड वेलकम, आप सबका स्वागत है ओरिजिनल टेक्टोनिक के एक और नए वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम जानने वाले हैं नेस्टेड राउट्स के बारे में और उसके लेआउट्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली नेस्टेड राउट क्या है? नेस्टेड का मतलब ही यही है। नेस्टेड इफ एल्स आपने सुना होगा, इफ़ के अंदर इफ़ और वो कुछ नेस्टेड स्ट्रक्चर होता है तो उसको हम नेस्टेड बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर नेस्टेड राउट्स भी ऐसा ही है कि डैशबोर्ड के अंदर कुछ राउट है, डैशबोर्ड के अंदर प्रोफाइल है, डैशबोर्ड राउट भी है, डैशबोर्ड के अंदर सेटिंग्स भी है। तो उस तरीके से कुछ हायरार्चिकल स्ट्रक्चर बनता है, तो यहाँ पे उसको हम नेस्टेड राउट कहेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि नेस्टेड राउट को आपको डिफाइन कैसे करना है, देखिए पहले तो क्या करेंगे, आप राउट है ना, वो टैग भी है और सेल्फ क्लोजिंग टैग भी है। सेल्फ क्लोजिंग टैग यानी कि क्या, वो उसी लाइन पे क्लोज हो जाता है। जैसे कि डैशबोर्ड है तो यहाँ पे डैशबोर्ड उसी लाइन पे क्लोज हो रहा है, उसके चिल्ड्रन कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप राउट को एज अ बिना सेल्फ क्लोजिंग टैग भी यूज़ कर सकते, जैसे कि राउट पाथ डैशबोर्ड एलिमेंट डैशबोर्ड, और उसके अंदर चिल्ड्रन एलिमेंट के अंदर चिल्ड्रन पाथ है कि प्रोफाइल है और सेटिंग्स है, मतलब डैशबोर्ड के बाद में प्रोफाइल, डैशबोर्ड के बाद में सेटिंग्स यहाँ पे दे सकते हैं। और जो भी एलिमेंट डैशबोर्ड है वो पेरेंट एलिमेंट बनेगा और चिल्ड्रन एलिमेंट प्रोफाइल या फिर सेटिंग्स पेज बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम आउटलेट के अंदर, अगर डैशबोर्ड के अंदर कुछ भी यूज़ करना है तो डैशबोर्ड कंपोनेंट कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं कि जो भी आउटलेट के अंदर वो प्रोफाइल पेज या फिर सेटिंग्स पेज के कंपोनेंट को रेंडर करेगा। तो यहाँ पे अगर आउटलेट है वो वन काइंड ऑफ चिल्ड्रन कंपोनेंट ही, आउटलेट यानी कि चिल्ड्रन कंपोनेंट्स को वो रेंडर करेगा, जो भी चिल्ड्रन राउट्स है उसके। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि वो नेस्टेड लेआउट है, वो लेआउट बनाने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हेडर और फुटर है तो आप हेडर और फुटर लेआउट के अंदर डिफाइन कर देंगे और आउटलेट के हिसाब से आप बीच के कंपोनेंट को ही चेंज करेंगे, क्योंकि कोई भी पेज में आप जाएंगे हेडर एंड फुटर तो मोस्ट ऑफ केसेस में सेम ही रहेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें, या फिर साइड बार है, एडमिन पैनल है तो साइड बार सेम रहेगा, हेडर सेम रहेगा। तो हेडर को आप बार बार हर एक कंपोनेंट या फिर हर एक राउट के अंदर इंपोर्ट नहीं करेंगे। इंस्टेड आप क्या करेंगे कि लेआउट बना देंगे, उसके चिल्ड्रन में सारे आप अपने राउट डिफाइन करते जाएंगे और उसके अंदर आप यहाँ पे अपने कंपोनेंट्स को रेंडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली उसका बेनिफिट यही है कि आपका राउटिंग स्ट्रक्चर क्या है कि ऑर्गेनाइज रहेगा, रीयूजेबल कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं कि आउटलेट के मदद से आप हेडर एंड फुटर या फिर कोई कॉमन थिंग है उसका रीयूज़ कर सकते हैं और आपको बार बार डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली ये ड्राई प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये यूज़र एक्सपीरियंस को भी बढ़ाएगा। क्योंकि वो हेडर एंड फुटर को बार बार रेंडर नहीं करेगा, सिर्फ बीच के कंपोनेंट्स को ही चेंज करके वो रेंडर करेगा। और इसका अगर हम बेसिक समरी फास्ट देखें तो नेस्टेड राउट बेसिकली क्या है, राउट के इनसाइड राउट है, यानी कि डैशबोर्ड के अंदर मल्टीपल राउट्स है या फिर स्लैश के अंदर मल्टीपल राउट्स है, तो उसको हम नेस्टेड राउट कह सकते हैं। फिर आउटलेट क्या है कि वो चिल्ड्रन राउट्स के या फिर चिल्ड्रन कंपोनेंट्स को वो रेंडर करने के लिए हम आउटलेट का यूज़ करते हैं। बेसिकली ये लेआउट क्या कर सकता है कि हेडर फुटर साइड बार, तो पेरेंट एक राउट बना के आप उसके अंदर कॉमन लेआउट्स को रेंडर कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के रिलेटेड के यहाँ पे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन है जिसका आप स्क्रीनशॉट या फिर पोस्ट करके देख सकते हो, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।